क्रिकेट की दुनिया में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सिर्फ खेले नहीं जाते बल्कि इतिहास बन जाते हैं। ऐसे मैच जिन्हें देखने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि जो कुछ हुआ वह सच था या किसी फिल्म का क्लाइमैक्स। साल 2013 का वो फाइनल भी कुछ ऐसा ही था, जब श्रीलंका के गेंदबाज ने भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करके बेशर्मी से जश्न मनाना शुरू किया। ठीक उसी वक्त महेंद्र सिंह धोनी ने क्रीज पर खड़े होकर ऐसा जवाब दिया कि उस दिन पूरी श्रीलंका टीम खून के आंसू रोई, क्योंकि उस फाइनल से पहले ही मलिंगा ने ऐलान कर दिया था, इस बार इंडिया को हराकर हम 2011 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेंगे। और उन दोनों टीमों के बीच जो जंग छिड़ी उसका रोमांच इस कदर बढ़ गया कि पूरे भारत की सांसें आखिरी गेंद तक थमी रही। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 2013 में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल भी कुछ ऐसा ही था। यह एक ऐसा मुकाबला था जिसमें कभी भारत आगे दिखाई देता था तो कभी श्रीलंका। कभी भारतीय दर्शकों के चेहरे खुशी से खिल उठते थे तो कभी चिंता से भर जाते थे। और फिर आखिर में मैदान पर हुआ कुछ ऐसा जिसने इस मैच को क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक फाइनल्स में शामिल कर दिया। क्योंकि जब पूरी दुनिया को लगने लगा था कि भारत हार चुका है, तब एक खिलाड़ी चट्टान की तरह खड़ा रहा। वह खिलाड़ी था महेंद्र सिंह धोनी। वेस्ट इंडीज की धरती पर भारत और श्रीलंका फाइनल मुकाबले में आमने सामने थे। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में थीं और ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थीं। टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच को देखते हुए उनका मानना था कि शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलेगी और बाद में लक्ष्य का पीछा करना आसान रहेगा। श्रीलंका की तरफ से उपुल तरंगा और महिला जयवर्धने बल्लेबाजी के लिए उतरे। भारत की ओर से नई गेंद भुवनेश्वर कुमार और विनय कुमार के हाथों में थी। दोनों गेंदबाज शुरुआत से ही शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। स्विंग और सटीक लाइन लेंथ ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दबाव लगातार बढ़ रहा था और इसी दबाव में भुवनेश्वर कुमार ने उपुल तरंगा को आउट करके भारत को पहली सफलता दिला दी। भारतीय खिलाड़ियों में उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन दूसरी तरफ क्रीज पर मौजूद महिला जयवर्धने ने साफ कर दिया कि वह आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। कुछ आकर्षक शॉट्स के साथ उन्होंने रन गति बढ़ाने की कोशिश की। जल्द ही कुमार संकारा भी क्रीज पर आ गए। अब श्रीलंका के दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज मैदान पर मौजूद थे। दोनों ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और फिर धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारतीय कप्तान धोनी लगातार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे और मौके की तलाश कर रहे थे। आखिरकार उनकी रणनीति सफल हुई। भुवनेश्वर कुमार ने जयवर्धने को आउट करके भारत को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। लेकिन इसके बाद संगकारा और लाहिरू थिरिमाने ने श्रीलंका की पारी को संभाल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम कम लिया और धीरे धीरे साझेदारी को आगे बढ़ाया। रन तेजी से नहीं आ रहे थे, लेकिन विकेट भी नहीं गिर रहे थे। यही कारण था कि मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ से निकलता हुआ दिखाई देने लगा। 35 ओवर तक श्रीलंका 2 विकेट पर 141 रन बना चुकी थी। अब बैटिंग पावर प्ले का समय था। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ गया था और श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। चौके लगने लगे, रन तेजी से आने लगे और भारतीय फील्डरों पर भी दबाव साफ दिखाई देने लगा। संकारा अपने शानदार टच में थे। दूसरी तरफ थिरिमाने भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आसानी से 250 या उससे भी बड़े स्कोर तक पहुंच जाएगी। यहीं से मैच ने पहली बार बड़ा मोड़ लिया। ईशांत शर्मा ने थिरिमाने को आउट करके भारत को राहत दिलाई। यह विकेट बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि साझेदारी लगातार खतरनाक होती जा रही थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। धोनी ने एक साहसी फैसला लेते हुए अश्विन को गेंद थमा दी। उस समय कई लोगों को यह फैसला जोखिम भरा लगा, क्योंकि संकारा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन धोनी का दिमाग हमेशा कुछ कदम आगे चलता था। अश्विन ने पहली ही गेंद पर संकारा को आउट कर दिया। पूरा मैदान खुशी से झूम उठा। श्रीलंका को ऐसा झटका लगा जिससे वह उबर नहीं पाई। अगले कुछ ओवरों में विकेटों की झड़ी लग गई। जडेजा और अश्विन ने मिलकर श्रीलंका के मध्य क्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। एक समय जो टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, वह अचानक संघर्ष करती दिखाई देने लगी। आखिरी बल्लेबाज भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और पूरी श्रीलंकाई टीम 201 रन पर सिमट गई। भारत को जीत के लिए 202 रन चाहिए थे। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन पिच आसान भी नहीं थी। गेंद रुककर आ रही थी और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना लगातार मुश्किल साबित हो रहा था। भारत की शुरुआत रोहित शर्मा और शिखर धवन ने की। दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर शुरुआत की और शुरुआती ओवरों में विकेट बचाने पर ध्यान दिया, लेकिन जल्द ही धवन आउट हो गए। भारतीय दर्शकों को उम्मीद थी कि विराट कोहली पारी संभाल लेंगे, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके।
भागे और सस्ते में पवेलियन लौट गए। अब दबाव भारत पर आ चुका था। रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने बेहद धैर्य के साथ बल्लेबाजी की। रन धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन साझेदारी महत्वपूर्ण थी। इसी दौरान गेंदबाजी पर आए लसित मलिंगा। मलिंगा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं थे, बल्कि श्रीलंका की सबसे बड़ी उम्मीद थे। उन्होंने फाइनल से पहले भारत को हराने की बात कही थी और अब वह उसी आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा ने उनका सामना शानदार तरीके से किया। कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाकर उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अब भी मुकाबले में पूरी तरह मौजूद है। कार्तिक ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाया और भारत को संभाल लिया। हालांकि ज्यादा देर तक यह साझेदारी नहीं चल सकी और कार्तिक आउट हो गए। अब सुरेश रैना मैदान में आए। रैना और रोहित ने मिलकर भारतीय पारी को फिर से पटरी पर लाया। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और धीरे धीरे लक्ष्य को करीब लाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। भारत मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगा था। 31 ओवर के बाद जीत के लिए ज्यादा रन नहीं बचे थे और अधिकांश लोगों को लगने लगा था कि भारत आसानी से मैच जीत जाएगा। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी कभी सबसे बड़ा धोखा देता है। रोहित शर्मा आउट हो गए। इसके कुछ ही समय बाद सुरेश रैना भी पवेलियन लौट गए। फिर जडेजा आउट हुए। अश्विन भी बिना खाता खोले लौट गए। कुछ ही मिनटों में मैच पूरी तरह बदल चुका था। भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और स्कोरबोर्ड पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब सारी उम्मीदें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थीं, महेंद्र सिंह धोनी। दूसरी तरफ श्रीलंका के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि ट्रॉफी अब उनके हाथों में है। लेकिन धोनी अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने बड़े शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। वह जानते थे कि अगर अंत तक टिक गए तो मैच अभी भी जीता जा सकता है। धीरे धीरे उन्होंने चौके लगाने शुरू किए। हर चौके के साथ भारतीय दर्शकों की उम्मीदें वापस लौटने लगीं। लेकिन तभी भारत का 9वां विकेट भी गिर गया। अब हालात बेहद कठिन थे। भारत को जीत के लिए अभी भी कई रन चाहिए थे और सिर्फ एक विकेट बचा था। श्रीलंकाई खिलाड़ी जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब जीत उनसे दूर नहीं जा सकती। 49 ओवर खत्म हुए। भारत का स्कोर 187 रन था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम तनाव में डूब चुका था। करोड़ों भारतीय टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। हर किसी की नजर सिर्फ एक खिलाड़ी पर थी, महेंद्र सिंह धोनी। पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला। अब 5 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर धोनी आगे बढ़े और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अचानक मैच का माहौल बदल गया। अब 4 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर धोनी ने शानदार चौका लगा दिया। अब 3 गेंदों पर सिर्फ 5 रन चाहिए थे। श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। कप्तान मैथ्यूज लगातार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन धोनी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। फिर आई चौथी गेंद। गेंद थोड़ी फुल लेंथ थी। धोनी ने पूरा वजन आगे डाला और जोरदार शॉट खेल दिया। गेंद हवा में उठी। पूरा स्टेडियम सांसें रोककर उसे देख रहा था और फिर गेंद बाउंड्री के पार जाकर गिरी। छक्का। भारत ने एक विकेट से अविश्वसनीय जीत हासिल कर ली। पूरा मैदान धोनी के नारों से गूंज उठा। भारतीय खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े। श्रीलंका के खिलाड़ी स्तब्ध खड़े थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जीता हुआ मैच उनके हाथों से निकल चुका है। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह क्रीज पर मौजूद है तो मुकाबला कभी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ एक फाइनल की जीत नहीं थी। यह धैर्य, आत्मविश्वास और आखिरी गेंद तक लड़ने की कहानी थी। यह उस खिलाड़ी की कहानी थी जो दबाव में टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। और शायद यही वजह है कि क्रिकेट इतिहास में जब भी सबसे महान फिनिशर्स का नाम लिया जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो दोस्तों, धोनी की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाली है।